नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक बॉन्ड के जरिए कौन सब कंपनी चंदा दिए हैं। पता चल रहा है कि इस कंपनी में उन कंपनियों ने भी चंदा दिया है जिनका ना तो मुनाफा है और ना ही कारोबार। इलेक्ट्रिक बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय चुनाव आयोग से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के यूनिक नंबर की जानकारी देने को कहा है। अदालत ने इसके लिए 17 मार्च यानी रविवार तक का वक्त दिया है, जबकि यूनिक नंबर न बताने को गंभीरता से लेते हुए एसबीआई को नोटिस जारी किया गया है। एसबीआई की ओर से पेश हुए वकील संजय कपूर से अदालत ने कहा कि एसबीआई को सोमवार तक इस नोटिस का जवाब देना है। मुख्य न्यायाधीश डीवीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआई ने बॉन्ड नंबर जारी नहीं किए हैं, जबकि एसबीआई को इससे जुड़ी सभी सूचनाएं देनी थी। इससे पहले दूसरे पक्ष के वकील कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण ने अदालत से कहा कि एसबीआई की ओर से दिए गए डेटा, जिसे 14 मार्च को प्रकाशित किया गया, उसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड के अल्फा न्यूमेरिक नंबर नहीं है। इन दोनों ने कहा कि अदालत के आदेश के अनुसार एसबीआई को ये नंबर बताने थे। इलेक्ट्रिक बॉन्ड में सबसे ज़्यादा खरीदने वाली कंपनी है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसने 1368 करोड़ का बॉन्ड खरीदा है। वहीं दूसरे नंबर पर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, जो कि 966 करोड़ का दान किए हैं। तीसरे नंबर पर क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड है, जिसने 410 करोड़ का निवेश किए हैं। चौथे नंबर पर वेदांता लिमिटेड है, जो कि 400 करोड़ का बॉन्ड खरीदे हैं। पांचवें नंबर पर हाल्दिया एनर्जी लिमिटेड है, जिसने 377 करोड़ का निवेश किया है। वहीं छठे नंबर पर एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जो कि 224 करोड़ का बॉन्ड खरीदे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने इलेक्ट्रिक बॉन्ड के खरीदारों और उसे भुनाने वाली पार्टियों की जानकारी दी है, लेकिन यूनिक नंबर नहीं दिया है, जिससे ये पता लगा पाना और मिलान कर पाना मुश्किल है कि किस कंपनी या व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। वरिष्ठ पत्रकार और रिपोर्टर्स कलेक्टिव के सदस्य नितिन सेठी कहते हैं, शुक्रवार को हुई सुनवाई में इसी पर बहस हुई कि एसबीआई और चुनाव आयोग ने जो जानकारियां दी हैं उसमें वो सीक्रेट नंबर नहीं है, जिससे पता चलता है कि किसने किसको पैसे दिए। गौरतलब है कि एसबीआई ने यूनिक नंबर के मिलान सहित जानकारी देने के लिए पहले 30 जून का समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। नितिन सेठी कहते हैं कि अभी हमें बस अंदाजा लग पा रहा है कि किन कंपनी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड कितना खरीदा है और किन राजनीतिक दलों को दिया। अगर ये यूनिक नंबर आ जाए तो कोई भी पता कर सकता है कि इन कंपनियों ने किस राजनीतिक दल को दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि तृणमूल कांग्रेस, जो कि बंगाल का पार्टी है, इसने किस वर्ष कितना इलेक्ट्रिक बॉन्ड को ये कैश में कन्वर्ट कराए थे। 2023 में इसने लगभग 600 करोड़ के आसपास कैश में कराया था और 2022 में इसने 500 करोड़ का कराया था और 2024 में अब तक में इसने लगभग 150 करोड़ के आसपास करा लिए हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 2023 में लगभग 700 करोड़ का कैश कराया था। 2024 में इसने वही 10 से 20 करोड़ का कराया होगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा तृणमूल कांग्रेस को इलेक्ट्रिक बॉन्ड मिलते हैं, कांग्रेस से ज़्यादा। एसबीआई और चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रिक बॉन्ड के बारे में जो जानकारियां और डेटा उपलब्ध कराया है, उससे अभी तक कुछ मोटी जानकारियां सामने नहीं आई हैं, लेकिन इस डेटा से पता लग पाना मुश्किल है कि किस पार्टी को चंदा दिया गया। नितिन सेठी कहते हैं, हमें पहले ही पता था कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक फंड मिला। वैसे भी पुराना चलन है कि सत्ताधारी पार्टी को सबसे अधिक चंदा मिलता था। इस मामले में जो सत्ताधारी पार्टी को यह पता चलता है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है, क्योंकि वित्त मंत्रालय पूरी खबर रखता था कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड कहां और कितने के बिक रहे हैं और उनके पास नियमित रूप से स्टेट बैंक से खबर मिलती रहती थी। इसलिए एक खौफ था कि सत्तारूढ़ पार्टी को नहीं देंगे तो दिक्कत होगी और कई ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि कई ऐसी कंपनियां हैं जो बीजेपी को नहीं देती थी, लेकिन उन पर छापा पड़ा, उसके बाद वो देने लग गई है। अब इन सबको जोड़कर देखें तो पता चलता है कि सत्तारूढ़ पार्टी को भी अधिकांश फंड क्यों जा रहे थे।
चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में। दूसरी बात, चुनाव आयोग और आरबीआई ने पहले आशंका जाहिर की थी, जिसे केंद्र सरकार ने नज़रअंदाज किया था कि ये कंपनियां अपने बड़ी बड़ी खातों में से पैसे नहीं देती हैं, बल्कि अपनी छोटी छोटी कंपनियों के रास्ते पैसे देती हैं, और ये पैसा असल में किसका है इससे आप पता नहीं कर सकते, यानी ये सफ़ेद है या काला धन है पता नहीं लगाया जा सकता। इसके बाद हम बात करते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने किस वर्ष कितना पैसा को कैश में कन्वर्ट कराया था। इसने 2019 में 1971.75 करोड़ का कैश कराया था, 2020 में 73 करोड़ का, 2021 में 372 करोड़, 2022 में 1763.54 करोड़ कराया, 2023 में इसने 1676.32 करोड़ का कराया है, और 2024 में अब तक में इसने 202 करोड़ का कैश कन्वर्ट करा लिया है। कलेक्टिव रिपोर्ट ने चुनाव आयोग के डेटा का विश्लेषण किया है। नितिन सेठी कहते हैं, ऐसी कंपनियां हैं जिनके यहां छापा पड़ा तो पार्टी फंड में पैसा दिया। ऐसी कंपनियां भी हैं जिनका अपना कोई धंधा या मुनाफा नहीं है, फिर वो भी पार्टी को चंदा दिए जा रही हैं। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो बड़ी कंपनियां से जुड़े हैं, लेकिन वो निजी तौर पर करोड़ों रुपये फंड दे रहे हैं। ऐसी कंपनियां भी हैं जो ऐसे समय चंदा तो दे रही है जब कोई मकसद स्पष्ट नहीं है, और ना तो उनके पास इतना पैसा है, लेकिन वो कहीं और से पैसा लाकर राजनीतिक दलों को गोपनीय तरीके से फंड दे जाती हैं। तो असल में यह कानून का जामा पहना कर भ्रष्टाचार को वैध बनाने का मामला है। उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि दो कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक बॉन्ड खरीदे। एक है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसे एक लॉटरी किंग के नाम से जाने जाने वाले सेंटियागो मार्टिन चलाते हैं। इसका कोई भी मुनाफा नहीं है, इसका दफ्तर भी नहीं मिलेगा। उसने 1000 करोड़ रुपये से ज़्यादा चंदा दिया। दूसरी है जानी मानी कंपनियां रिलायंस, जिसने खुद सीधे चंदा नहीं दिया, बल्कि एक छोटी सी निजी मालिकाने वाली कंपनी के मार्फत राजनीतिक दलों को कई सौ करोड़ रुपया चंदा दिया। उस कंपनी का आमतौर पर नाम तक पता नहीं चलेगा और ना ही उसका कोई मुनाफा है। यह कंपनियां हजारों करोड़ रुपए का कारोबार करती हैं, लेकिन उसका कहना है कि उसे कोई मुनाफा नहीं होता, लेकिन वो फिर राजनीतिक दलों को कई सौ करोड़ रुपए का फंड दे देती हैं। इसके बाद जानते हैं कि इन पर कांग्रेस का क्या कहना है। इलेक्ट्रिक बॉन्ड से पारदर्शिता का सवाल लंबे समय से उठता रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इलेक्ट्रिक बॉन्ड को स्कैम बताया और कहा कि इलेक्ट्रिक बॉन्ड से बड़ा कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि अब ये निकलकर सामने आया है कि ये भारत के बड़े कॉरपोरेट्स से धन उगाही का एक तरीका था, एक ऐसा तरीका जिसमें कंपनियां से धन लिया जाए, उन्हें धमकी दी जाए और बीजेपी को चंदा देने के लिए मजबूर किया जाए। ये दुनिया का सबसे बड़ा उगाही रैकेट है और इसे भारत के पीएम चलाते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि इलेक्ट्रिक बॉन्ड ने आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अनुचित फायदा पहुंचाने की जमीन तैयारी की। उन्होंने कहा, सवाल तो उठेगा ही कि उन्हें क्यों कुल बॉन्ड का 40% से अधिक मिला और बाकी सारी पार्टियों को जोड़कर भी दें तो उन्हें कम मिला। दूसरा सवाल है कि क्या कुछ मिलने के बदले कुछ दिया गया। अगर आप कुछ चंदे की तारीख को सरकार के फैसले से जोड़कर देखें तो कोई ये सोच सकता है कि कुछ लेने के बदले कुछ दिया गया। बीजेपी को इससे बड़ा लाभ मिला, ये अनुचित फायदा है। बीजेपी अपने उम्मीदवारों पर पैसे लगाने के मामले में दूसरी पार्टी से ज़्यादा मजबूत है। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता चारू प्रज्ञा ने कहा, इलेक्ट्रिक बॉन्ड कानून बनाकर जारी किए गए थे और जिसने भी इन्हें खरीदा उसने KYC किए हुए अपने वैध अकाउंट से भुगतान किया, इसलिए इसे काला धन नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर यह स्कैम लग रहा था और क्यों पैसे लिए, ये हो सकता है कि किसी पार्टी को ज़्यादा मिले हो और किसी को कम मिले हो। ये आपकी आवश्यकता अनुसार और ताकत के अनुसार भी हो सकता है। भाजपा की केंद्र और राज्य में 18 राज्य सरकार, लेकिन अगर TMC के तुलना करें तो एक ही राज्य में हैं, लेकिन उसे 3000 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रिक बॉन्ड कैश करा चुके हैं। SBI ने जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड का डेटा दिया है उसके मुताबिक 1 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 के बीच 12,156 करोड़ रुपए का राजनीतिक चंदा दिया गया।
इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू की थी और कहा गया था कि इससे राजनीतिक फंडिंग को लेकर पारदर्शिता आएगी, लेकिन सिर्फ बॉन्ड खरीदने वाले और राजनीतिक दलों को मिली रकम के ब्यौरों से यह साफ नहीं हो पा रहा है कि किसने किसको पैसा दिया। तो अभी के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।